Good afternoon guys and welcome back once again to another new vlog from Tunisia. So guys, फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं कायरोन, जो कि एक नॉर्थन तुनिशिया का इंडीड डेजर्ट सिटी माना जाता है। और इस्लामिक कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप 9th सेंचुरी से रहा है, खासकर जब ये अगलादिप एम्पायर का एरा हुआ करता था। तो काफ़ी ओल्ड हिस्ट्री है इस शहर की। और उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि इस पूरे अगलादिप एम्पायर ने काफ़ी ढेर सारी मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाए थे, उसमें से जैसे एक आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो ये है एक्चुअली कायरोन सिटी का एक नेबरहुड, जहाँ पे मेरे दोस्त ताजीनी भाई ने मुझे होस्ट किया हुआ है। तो आज का प्लान ये है कि पूरे इस कायरोन या कारवान सिटी को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। द ग्रेट मॉस्क ऑफ कायरोन पूरे तुनिशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और कायरोन सिटी के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ब्लेंड सिटी है, मिक्स सिटी है। पूरी तुनिशिया की हर एक कल्चर को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको कायरोन आना होगा। धूप इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सोचिए दोपहर 12 बजे हैं। आज पूरे तुनिशिया का सबसे हॉट डे है जब से रमज़ान पीरियड चालू हुआ है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रहा यार बस स्टैंड एक्चुअली इस कायरोन का। ये भाई साहब मिले हैं, इनसे मैं पूछा बस, तो बोले बस तो अभी जाएगी नहीं, तो कोशिश करो कि आप कोई टैक्सी ले लो। और मोस्टली जितनी भी टैक्सियों को हम हाथ दिखा रहे हैं वो टैक्सी वाले तो कोई हमें रोक रहे ही नहीं है। मिल गई टैक्सी। हाथ दिखाइए, ये आपके लिए रोकेंगे और फिर नो वाला फिर ये आपको बैठा लेंगे। यार अभी जो टैक्सी में मैं बैठा हुआ था, उस टैक्सी में जो मेरे साथ भाई साहब थे जिन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने टैक्सी वाले को जब मैं पे कर रहा था मुझे पे करना ही नहीं दिया। और आई थिंक 2 दिनार हुआ सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ तक का। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त के बाहर था भाई। मुझे लगा था कि मैं फालतू टैक्सी के अंदर आ गया, इतना तो मैं वॉक कर सकता हूँ। तो उन्होंने लाके कहीं यहाँ पे इस तरह की लोकेलिटी है जहाँ पर उन्होंने छोड़ा हुआ है और उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट वॉक करो, फिर आपको जो यहाँ का मेन गेट है बाब जलालुद्दीन वाला, वो गेट आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी है लोकेलिटी आई थिंक यहाँ की। मदीना के पहले का ये सारा एरिया है। तो मोस्टली ये सारे घर मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए कायरोन सिटी में भी ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। खैर ये तो पूरे तुनिशिया में आप जहाँ जहाँ जाओगे सेम कॉन्सेप्ट हर सिटी में, हर एरिया में, उन नेबरहुड में आपको देखने को मिलेगा। सारे ये हिस्टोरिकल मकान हैं इस कायरोन सिटी के। गमले वगैरह कैसे लगाए ये देखिए इन्होंने, खिड़कियाँ, दरवाजे, वाह। ये रहा वो मदीना और उस मदीने का गेट गाइस, जो सामने हमें नज़र आ रहा है। आई थिंक जहाँ पे मुझे एक्चुअली जाना था। तो इस गेट को बोलते हैं गाइस बाब जलालुद्दीन गेट। तो ये कायरोन सिटी भी इस तरह के वॉल के अंदर, यानी फोर्ट नुमा, यानी किला जो आप बोलते हैं, उस किले के अंदर का शहर, यानी ओल्ड कायरोन अगर आप इसको बोलोगे तो वो है। और ये गेट के बाहर ही कुछ दुकानें जो आपको दिखेंगी। ला मदीना दे कायरोन 9 दिसंबर 1988 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट किया जा चुका है गाइस। कायरोन सिटी के मदीना का सबसे इम्पॉर्टेंट गेट, जिसको बाब जलालुद्दीन गेट बोलते हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी इंटर कर चुका हूँ। ओल्ड कायरोन सिटी यानी इस मदीना के अंदर का पूरा एरिया, जिसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। 4th हॉलिएस्ट सिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड, ये भी ऐसा इसको बोलते हैं। ये मदीने के अंदर की कुछ दुकानें थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के मदीना को जो मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, आई थिंक चाहे वो मोरक्को के हों या तुनिशिया कंट्री के। और आसपास की कुछ दुकानें, अच्छा इस चीज़ को मैंने देखा हुआ था, काफ़ी पॉपुलर है। ये तो सेम जैसे मुझे मोरक्को के माराकेश और फेस में देखने को मिला था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आई थिंक मदीना में लगाया गया है। तो ये एक्चुअली ऊपर से शेड इन्होंने दिया हुआ है, ब्लूइश कलर का है पूरा ये शेड। और अंदर कुछ दुकानें, मोस्टली इस तरफ तो सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं, इधर वॉचेस, बट ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा इधर है आई थिंक। और चिक्की वगैरह भी है यहाँ पे भाई। बट एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ लोग लेके ट्रैवल कर रहे हैं, यानी बाइक, स्कूटी, ये सारी चीज़ें आई थिंक अलाउड हैं इस मदीना के अंदर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस तरफ से चलूँ या इस तरफ से चलूँ, किसी एक तरफ से तो चलना होगा अपने को। और ये बीचों बीच आई थिंक काफ़ी हिस्टोरिकल शॉप नज़र आ रही है। आई थिंक ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह के लिए है ये। और ख़ासकर इस मदीना वाले पार्ट में जब आप एंटर करेंगे
तो एक्चुअल जो 670 BC के टाइम का जो एरा था, आर्किटेक्चर था, वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वो जब आप इस तरह की बिल्डिंग्स देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा उस टाइम पे जो इस्लामिक कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा, चाहे वो कल्चर वाइज हो, नॉलेज वाइज हो, बिल्डिंगें अगर आर्किटेक्चर हो, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीबी शॉप, भाई नाम भी देखिए, बीबी शॉप उन्होंने रखा हुआ है। वाह, तो ये वैसे इतना खाली रहता नहीं है गाइस, हमेशा यहाँ पे क्राउड रहता है। बट ये देखिए यहाँ पे कार भी आ रही भाई। आई थिंक यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड हैं, तभी लोग कार, बाइक, साइकिल, स्कूटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके एंटर कर रहे हैं। और ये आई थिंक बेकरी की दुकानें हैं अंदर। ये कुछ मोबाइल की दुकान, बच्चे के खिलौने की दुकान। यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ज्वेलरी की शॉप नज़र आ रही है हर एक तरफ। आप देखना, लग रहा है गहना कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। कुछ पॉटरीज, खैर ये तो आपको पूरे किसी भी मदीना पे आप जाओगे, ये आपको हैंडमेड की चीज़ें बनी हुई मिल जाएंगी। ये रहा कोई दूसरा गेट, आई थिंक इससे भी हम अंदर जा सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ प्लान तो है नहीं, मैं रैंडम ही आज घूमने वाला हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलता है इस सबसे हिस्टोरिकल सिटी से, तुनिशिया के। लेदर का भी काफ़ी काम है, वैसे इतना नहीं है जितना बाकी के कंट्रीज़ में मैंने लेदर का काम देखा हुआ था। बट आपको यहाँ पे भी कुशन, सोफ़ा सेट या इंटीरियर को डिज़ाइन करने के लिए सामान बिक रहा है। बाकी अलग अलग गेट, और इस तरह से देखिए जैसे किसी टैंकर और बंकर में हम घुस रहे हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि पूरा शुक्राना, जस्ट विजिट हिंद इंडिया। शुक्राना। عجبتك القيروان؟ Kairouan today. عجبتك؟ Today first day. Just visit زرت Medina. المسجد الكبير، الجامع الكبير. No, English only. You have visited All Tunisia. the big mosque? No, now go. Just walking. All right. Will come. शुक्राना। Have a nice day. Oh, thank you so much. तो ये रही भाई कुछ दुकानें और दुकान में रहने वाले लोग। तो मोस्टली लोग ये देखना आप कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी टॉकटेटिव हैं। ऐसा भी कायरोन के बारे में बोला जाता है कि ये शहर के जो लोग हैं बाकी तुनिशिया के शहर से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़े से आपको मोर हॉस्पिटेबल नज़र आएंगे। खैर ऐसा नहीं है कि बाकी शहर में नहीं है, बाकी शहर में भी है, बट अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो यहाँ पे थोड़े से आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी ये चिक्कियाँ भी आप देखिए हर जगह इस तरह से आपको इन पतीलों पे इस तरह से लोग बेचते हुए दिख जाएंगे। तो मोस्टली ये सारा गुड़ और चीनी का हिसाब किताब है, बट यहाँ पे गुड़ काफ़ी कम ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये सारे डेट्स हैं, खासकर आलमंड यूज़ किया गया है। ये कोई अलग से चिक्की है और इसको ये तराजू में ग्राम के हिसाब से इसको नाप तोल के भाई आपको सेल कर देंगे। और मोस्टली हर दुकानों में जो यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ अरबिक में। ये रहा यहाँ का मिंट, भाई यहाँ के जो मिंट है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका, और पत्तियाँ भी इनकी बड़ी हैं। मोरतानिया में यही चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस किया था वो टोटली अपोजिट था, दूसरा था। ये भाई बुढ़िया का बाल भी यहाँ पे मिल गया खाने पीने के लिए बच्चों के लिए। ओह, अब इस तरह से सलाद की दुकान भी आपको हर जगह दिख जाएगी। तो ये पूरी ऑलिव ऑयल से डिप किया हुआ पूरा का पूरा सलाद। अब ये वापस से किसी हम एक गेट में आए हैं। गाइस ये मदीना का जो पार्ट था गेट वो ख़त्म हो चुका है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कि मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक ये तुनिशिया गेट के नाम से जाना जाता है। ये गेट के बाहर का लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे आई थिंक गेट के बाहर भी पुरानी दुकानें हैं, कुछ नई दुकानें हैं, बिज़ी, क्योंकि अभी थोड़ा सा लोग निकल के शॉपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। तुनिशिया गेट इसी मदीने का एक बाहर वाला गेट इसको बोल सकते हो, यानी इस गेट के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एंटिक पीसे, खासकर आई थिंक पुराने सेकेंड हैंड वाले आइटम मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक फर्स्ट हैंड भी है यहाँ पे काफ़ी।
बट यहाँ पे खासकर घर में यूज़ किए जाने वाले लकड़ी के सामान आई थिंक यहाँ पे बिक रहा है। ये सारा आप देखोगे तो ये लोहा, लक्कड़, ये चाबियाँ, पुराने ज़माने की ये एंशिएंट चाबियाँ भाई, अगर आपको बनवानी है तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं तुनिशिया गेट। ये गेट जो दिख रहा है ये तो अभी इसको काफ़ी वापस से रिपेयर किया गया है, पहले ये काफ़ी टूटा हुआ था। तो मदीना के बाहर का जो एरिया है वो पूरा अभी कॉमर्शलाइज है 100%, यानी सारी बड़ी बड़ी दुकानें आपको दिखेंगी यहाँ पे। अभी भी मदीना का ही पार्ट है गाइस, और यहाँ के मदीना के अंदर के जो बिल्डिंगें हैं ना, जो घर हैं वो बड़े बड़े हैं थोड़ा सा बाकी मदीना से अगर मैं कंपेयर करूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बट यहाँ पे भी आप देखिए कुछ बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हैं, उनमें जो खिड़कियाँ, दरवाजे, गेट, जंगले, रोशनदान वो सारे जो अभी भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी मॉडर्नाइज हो चुका है, बट जो लेआउट है और आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट पुराने एरा का ही दिख रहा है यहाँ पे। और पूरे इस कायरन सिटी में आपको इस तरह से अलग अलग तरीके के छोटे बड़े मॉस्क और इस तरह से मॉन्यूमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। यार काफ़ी एडवांस सिटी लग रही है इतना ओल्ड सिटी होने के बाद भी। और इस तरह से ये देखिए कई आपको टूरिस्ट एजेंसियाँ और टूर ऑपरेटर वाले बसेस मिल जाएंगे जो कि विद इन तुनिशिया में कई ढेर सारे टूर्स को ऑपरेट करते हैं। और ये सारी बिल्डिंगें हैं भाई, अब देखिए इसमें कोई प्लान दे ला विले दे कायरन कुछ करके ऐसा इन्होंने पूरा हिस्ट्री दिखाया हुआ है। कायरन सिटी का मैप एक्चुअली पुराने टाइम का, कि मॉस्क कहाँ है, सूक कहाँ है, कौन सा रोड कहाँ पे ले जाता है, बाबेल मदीना, ये सारी चीज़ें देखिए उस पर मेशी हैं। और ये कारपेट, तो आपको पूरे कायरन में इस तरह से कारपेट की काफ़ी दुकानें दिख जाएंगी यार। द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कायरन, जिसको बनाया था यार यहाँ पे अरबिक वर्ल्ड के जो मुस्लिम खासकर नॉर्थ अफ्रीका के टाइम पे आए थे, यानी फाउंडर अकबा इब्न नाफिया करके, जो कि फाउंडर हैं इस पूरे ग्रैंड मॉस्क के, कायरन सिटी के। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये, और पहले के टाइम पे यानी आई थिंक सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग भी आप बोल सकते हो इस पूरे कायरन सिटी का, जो उस टाइम पे 670 BC टाइम से आप सोचिए ये चला आ रहा है। टिकट का प्राइस 12 दिनार लिखा हुआ है खासकर हम लोगों के लिए, और ये रहा टिकट। ग्रैंड मॉस्क का एंट्री पॉइंट यानी एंट्रेंस गेट, जहाँ पे आपको टिकट लेना है, खासकर अगर आप फॉरेनर हैं और नॉन मुस्लिम। तो नॉन मुस्लिम के लिए आई थिंक प्रेयर हॉल के अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते हो, बट एक्चुअली टिकट लेके इस पूरे आप ग्रैंड मॉस्क का विज़िट कर सकते हो। और अभी 2 बजे 1 बज चुका है, 1 घंटे है मेरे पास, तो 1 घंटे में मैं इस मॉस्क के अंदर घूम सकता हूँ क्योंकि 2 बजे ये बंद होने वाला है। और दूसरी बात कि जब आप ये टिकट परचेज़ करोगे तो 12 दिनार के अंदर यहाँ पे आई थिंक 5 से 6 हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इंक्लूडिंग सारे अलग अलग मॉस्क, और 1-2 और इम्पॉर्टेंट प्लेस जो इस कायरन सिटी का जो ओल्ड मदीना है उसके अंदर और उसके बाहर भी, उन सब प्लेसेस पे सिर्फ इस टिकट के साथ आप जाके विजिट कर सकते हो। और ये जो इस ग्रैंड मॉस्क के अंदर के ये जो पिलर आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पिलर बोला जाता है कि रोमन एरा के टाइम का, यानी कार्थेज के टाइम पे जो पिलर यूज़ किए गए थे, पत्थर यूज़ किए गए थे रोमन के द्वारा लाए हुए, उन्हीं को इस मॉस्क के अंदर भी यूज़ किया गया है। तो अरब के मुस्लिम लोग थे, नॉर्थ अफ्रीका में जब पहली बार आए थे तो इस तरह के मॉस्क को और उस तरह की बिल्डिंगों को, मॉन्यूमेंट को बनाना उनका पहला मकसद था। यार ये था अपना मॉस्क का विज़िट जो मैंने किया। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का ये चौथा सबसे हॉलिएस्ट सिटी माना जाता है, मक्का मदीना जो कि सऊदी में है, और उसके बाद जेरूसलम, और फिर चौथे नंबर पे ये तुनिशिया का कायरन। और ये एक तरह से हिस्टोरिकल इस्लामिक कैपिटल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका भी बोलते हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि आप 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी BC के टाइम पे, 670 के टाइम पे आप घूम रहे हो। उस तरह की जो अरबिक फीलिंग होनी चाहिए वो एक्चुअली इस कायरन सिटी में आने के बाद आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप 7 बार इस ग्रैंड मॉस्क में आते हैं कायरन के, तो मक्का का जो हज है वहाँ पे जाने के बराबर होता है। यानी 7 बार आप यहाँ आइए और 1 बार आप हज करिए, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू मानी जाती है इस कायरन के ग्रैंड मॉस्क की और पूरे इस कायरन सिटी की। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इस शहर का। और ये देखिए छोटी छोटी गुफाएं मदीना के अंदर की जो बंकर नुमा गलियां हैं ना, वो इस तरह से हैं और चौड़ी हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नैरो होगा। ये भूल भुलैया वाला एक्सपीरियंस आ रहा है।
2-3 लोगों से मैं पूछ चुका भाई कि द डोर ऑफ 3 मॉस्क है कहाँ। यहाँ की गलियाँ कितना खूबसूरत ही, साफ़ सफाई देखिए यार। कायरोन शहर को जब आप सर्च करोगे मैप में गूगल पे तो ये वाली स्ट्रीट की भी तस्वीरें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। हर जगह तो मैप लगाया गया है। ला मदीना दे कायरोन, ये देखिए इसको भी इन्होंने दिखाया। अब ये एक्चुअली कौन सा प्लेस है मुझे भी नहीं पता, बट मैं किसी से पूछता हूँ कि एक्चुअल में अपने को जाना कहाँ है भाई। ये तो आई थिंक पोस्ट ऑफिस है तुनिशिया का, बाकी ये बाहर का एरिया। शावन जो है मोरक्को का, उसका याद दिला रहा है अगर आप देखोगे, यानी ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन, यानी अपने इंडिया का जोधपुर। तो ये आई थिंक पूरे तुनिशिया का मैंने आपको बताया कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको सेम डिज़ाइनिंग, सेम लेआउट आपको मिलने वाला है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ द मॉस्क ऑफ 3 डोर, और वो रहा ये सामने जो आप अभी देख रहे हो। तो इस मॉस्क का नाम मॉस्क ऑफ 3 डोर क्यों रखा गया है, उसका सबसे मेन एग्जांपल इसी से आपको दिख जाएगा, क्योंकि इस मॉस्क के बाहर 3 अलग अलग दरवाजे आपको दिख रहे होंगे। 866 बीसी टाइम पे ये एक्चुअली बनाया गया था ये मॉस्क। वैसे तो एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड मॉस्क से काफ़ी ज़्यादा छोटा मॉस्क है, और इसके अंदर एक्चुअली हम लोग नहीं जा सकते। इस वजह से हमेशा जब भी आप आओगे ये मॉस्क आपको बंद ही नज़र आएगा। तो इसको एक्चुअली द मॉस्क ऑफ मोहम्मद इब्न खैरून के भी नाम से जाना जाता है। ये ऊपर का मीनार है एक्चुअली। ये मीनार अगर ग्रैंड मॉस्क के मीनार से आप कंपेयर करोगे तो छोटा मीनार है। The price one Muslim price, believe me, because Ramadan, no possible they believe me, no. Believe me, one Muslim price. Have a look, you can take one a day, free, no money. अगर कायरोन जो शहर है अपने कारपेट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अलग अलग तरीके से ऑथेंटिक वे में इसकी कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की जाती है। अलग अलग लेआउट है इसके, अलग अलग डिज़ाइनिंग है। तो मोस्टली यहाँ पे हाथ से भी कारीगरी होती है इस पूरे तुनिशिया में। अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं शॉप के अंदर आपको लेके चल के दिखाता हूँ। और All handmade. From the woman. फॉर वुमेन शॉल। On the price one fabric price. So and you make this in a factory or you make by hand? By hand, all meat hand. Bro. Yeah. Look, all meat hand. तो ये हैं। You have many India people, Pakistan people can make here. Oh. Now look. Now this way, natural color. All meat hand. ये तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार मुझे। I don't have machine, all hand, because Kairouan all handmade. Okay, no machine. No machine. Look, All everything- handmade, look. Yeah. All handmade, all on the border. तो ये रहा गाइस बीर बर्तुआ, यानी बर्तुआ वेल। पूरे कायरोन सिटी का, यानी ओल्ड कायरोन का सबसे पुराना कुआं जिसको बोला जाता है। तो एक्चुअली जो प्रॉफिट थे मोहम्मद साहब, जिनके वजह से मैंने आपको बताया पूरा का पूरा ये कायरोन शहर बसाया गया था, तो उस टाइम पे सिर्फ यही कायरोन हुआ करता था जो मदीना का पार्ट है आज का, यानी ओल्ड मदीना। तो वहाँ के लोगों के लिए पानी का सोर्स लाना, इस तरह के कुएँ को टिपिकल तरीके से खुदाई की गई थी। ये अभी इसका एक काफ़ी मॉडर्नाइज लुक दे दिया गया है, बट ये उस टाइम पे भी फॉलो किया जाता था। ये इसकी गहराई आप देखिए काफ़ी नीचे है कुआं, बट इसको इन्होंने अभी ढक दिया हुआ है। और पानी खींचने का तरीका क्या है आज के टाइम पे, ये पूरी पहिया है, ये आप देखिए लकड़ी की रोलर जिसको उन्होंने बनाया हुआ है, और ये रही रस्सियाँ, और इस रस्सी को इस रोलर पे लपेट दिया गया है। और ये जो आपको डंडियाँ दिख रही हैं, इस पहिए को चलाने के लिए दूसरा पहिया इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। और ये रहा एक्चुअली इसका घुंडी जो आप देख रहे हो, और इसको खींचा जाता है कैमल यानी ऊँट के सहारे। कैसे खींचा जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए इन फ़ोटोज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कैमल जो कि यहाँ पे लाया जाता है, उसके गर्दन पे ये रस्सियाँ लगा देते हैं, और ख़ासकर ये पूरा का पूरा जो लकड़ी नुमा इसका स्ट्रक्चर है, फिर उसके सहारे इसको रोटेट करते हैं। ये देखिए, और ये काफ़ी हिस्टोरिकल है। 1101 H यानी 1690 AD के टाइम पे बनाया गया था ये। और इस कुएं के बारे में ये बोला जाता है कि इस कायरोन के मदीना के इस बर्तुआ का अगर आप पानी पी लेते हैं एक बार, तो दोबारा आप अपनी लाइफ में कायरोन शहर ज़रूर आएंगे। और मक्का में जो कुआं है, उस कुएं को इस कुएं से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, रिलेट किया जाता है। जो इम्पोर्टेंस उस मक्के के कुएं की है, ऑलमोस्ट यहाँ के लोग और ख़ासकर पूरे नॉर्थन अफ्रीका के जो इस्लामिक वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस कुएं के पानी को कंसिडर करते हैं वहाँ के तौर पे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और ये देखिए पानी यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आपको पीना है
तो ये अलग अलग ये नॉब दिए गए हैं, यानी कुल्हड़। इस कुल्हड़ को यूज़ करके आप यहाँ का पानी पी सकते हो। ये ढका हुआ है, ये देखिए, ये पूरा मिट्टी का बर्तन है, तो मिट्टी का ये मटका हुआ, इस मटके में ये पानी अभी काफ़ी ठंडा लग रहा है टच करने पे, और काफ़ी है। और अभी इसको वापस से रिनोवेट किया गया। अभी तो ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये पूरा का पूरा एरिया। इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया, टॉम बनाया गया, कलर किया गया, और इसी के बाजू में एक छोटा सा आई थिंक कैफ़े, एक रेस्टोरेंट टाइप का है जो काफ़ी कोजी है, और जहाँ पे आपको खाना पीना चाय ये सब अगर आपको करना है तो आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग काफ़ी एंटिक है, और पुराने टाइम पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, खासकर इस कुएं की वजह से। ये रहा मुसल्ले सिद्दी आबिद घारियानी, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट हाउस करके इसको बोलते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये इस पूरे कायरोन शहर का अगर देखा जाए तो। दिस इज लाइक गवर्नमेंट हाउस। The governor house. Governor house. This house before 18th century. 18th century. 18, and the governor lived here before. This is the music room. The governor stay here. Okay. The music in this way, Okay. and the four is in this way here. And so now it belongs to the governor family or for any No, other? the men inherit this house. He make restore this house, and they make a museum, and also the British Society for carpet. ये हैं यार मादी अलानी साहब, जिन्होंने अभी इस पूरे घर को हेरिटेज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया हुआ है और रखा हुआ है। तो बेसिकली अभी ये पूरा का पूरा घर आप देखोगे है ये कारपेट के लिए, मतलब पूरे जगह में आप जहाँ भी नज़र दौड़ाइए, एक तो टाइल्स जो मार्बल्स लगे हुए हैं, ये पुराने टाइम एंशिएंट टाइम के सारे मार्बल्स हैं, और ये कारपेट हर जगह अलग अलग इसमें कारीगरी की गई है, और ये एक तरह से डिस्प्ले में रखा गया है। तो इस गवर्नर हाउस के टेरिस पे भी मैं आ चुका हूँ, और यहाँ का जो टेरिस है ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेरिस इन तुनिशिया के भी कैटेगरी में माना जाता है। और आई थिंक अभी तक जितने भी मैंने टेरिस या रूफ टॉप को एक्सपीरियंस किया हुआ है, खासकर आर्किटेक्चर वाइज, कल्चरल वाइज, मार्बल वाइज, सबसे बेस्ट डिज़ाइनिंग आई थिंक मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है गाइस। और उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, क्या डिज़ाइन है, लेआउट है, कितना अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। ऊपर एक छोटा सा मॉस्क बनाने की कोशिश की गई है, और अलग अलग पुराने टाइम पे, कार्थेज टाइम पे, रोमन एरा में भी जो पत्थर यूज़ किए गए थे। अब ये देखिए, कायरोन तुनिशी यानी तुनिशिया, और अरबिक में भी ये पूरा इस घर पे ऊपर वॉल पे, दीवार पे, छतों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया, दर्शाया गया। अरब वर्ल्ड में खासकर इन सब एरियाज़ में, खासकर सहारा वाले बेल्ट में जहाँ पे मैं हूँ अभी, जिसमें मोरतानिया, मोरक्को और अल्जीरिया, लीबिया और खासकर तुनिशिया, ये सारी कंट्रीज़ आती है। तो उसमें हर जगह मदीना आपको मिलेगा ही, और उन मदीना में इस तरह के आपको पुराने घर, सारी फैमिली एक छोटे से किले के अंदर रहा करती थी, जिसको ये लोग मदीना कस्बा या कासर बोलते हैं। Really? Which city? New Delhi. Can you give me your Okay, okay.